दिल्ली के कृष्ण मेनन भवन में समरसता मंच का सेवा श्री अवार्ड संपन्न हुआ। आज के आयोजन में प्रथम उपराष्ट्रपति, नेपाल, अयोध्या के सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के अध्यक्ष, प्रथम उपराष्ट्रपति के निजी सलाहकार महावीर प्रसाद टोरंडी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। शवाब नहीं लौटाते उसकी मेहर के साथ, लेकिन भारत ऐसा था, यही माने सर्वोच्च न्यायालय था जिसने इस्लाम को मानने वाली बहनों को भी ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। हम थे उसमें याचिकाकर्ताओं में से, और मुक्ति दिलाकर दिखा दिया कि विश्व में चाहे 55 इस्लामिक देश हो, चाहे कितने देश हो, लेकिन भारत ऐसा देश है जो कहता है और करता है, और ट्रिपल तलाक को पेश कर दिया और खत्म कर दिया। होता क्या था, हमारी इस्लाम को मानने वाली बहनें जो दो ट्विंस की जुड़वा बच्चों की गर्भवती होती थी, घर से निकाल दिया जाता था एक शब्द कहते, वो घर से बाहर हो जाए, उनका सजाया घर, उनका सजाया बेडरूम और ड्राइंग रूम और किचन सब खत्म हो जाता था। मोदी जी ने प्रयास किया, मोदी जी ने वो कार्य किया और करके दिखा दिया अपनी बहनों। 192 राष्ट्र के ध्वजों, उसका जो क्या कहते हैं, फ्लैग में रहने वाले जो जितने नागरिक हैं, सबों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। और ये इस सम्मान कार्यक्रम इतना व्यापक है जो क्या ये इसमें संसार के अभी की जनसंख्या जो 7 अरब के लगभग है, वो सभी 7 अरब लोगों का सम्मान है ये। और इतनी बड़ी कार्यक्रम करना न अभी तक कोई राष्ट्र किया है, न कोई देश किया है, न व्यक्ति किया है। और इस कार्यक्रम का शुरुआत हमारे महावीर प्रसाद जी द्वारा संचालित जो समरसता मंच है, उस समरसता मंच के द्वारा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच अंतर्राष्ट्रीय जुड़ने के कारण सिर्फ भारत ही इसमें रहा, भारत ही इससे संबंधित है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो कोई दूसरा राष्ट्र भी जरूर आएगा। दूसरी राष्ट्र में अभी तक इस संस्था को 22 राष्ट्रों ने समर्थन दिया है। और उस समर्थन के साथ साथ भारत का जो सबसे पड़ोसी और सबसे मित्र राष्ट्र जो नेपाल रहा है और भूटान रहा है, ये राष्ट्र हम लोग इससे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का समर्थन करते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थान दिलाने का, उसमें हमें लगता है हमारे पड़ोसी, भारत के पड़ोसी नेपाल और भूटान राष्ट्र का पूर्ण समर्थन है हम लोगों का, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसकी सफलता जल्दी मिले, यही आग्रह पनि करूँगा। आज ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता के मंच से जो सेवा श्री सम्मान अवार्ड के अवसर पर जो एक सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब की जो समय है, उस समय में स्वच्छता या सफाई अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। सफाई और तो छोड़िए, हमारे संसार की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर जो लोग आजकल, आदमियों का कमी नहीं है, सब जाते हैं चढ़ने के लिए उस पर।
इस बार भी 80 राष्ट्र के लोगों को अनुमति मिला है हिमालय पर एवरेस्ट पर चढ़ने का। एवरेस्ट की चढ़ाई का अर्थ क्या होता है कि वहाँ पर एक टीम जाने से 200 टन से ज़्यादा वहाँ फोहर भी जाता है, मैला भी जाता है, उसका खाने का सामान, उसका और सब, उसको लता कपड़ा जूता सब। अभी नेपाल सरकार के लिए वो हेडेक हो गया है कि एवरेस्ट और पहाड़ों की स्वच्छता कैसी बनाई रखें। तो यहाँ तो मोदी सरकार ने बहुत शुरू से ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अभियान चला रखा है। गांव-गांव में शौचालय का व्यवस्था, लोग हर जगह सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। ये सब तो ये तो मानवीय मूल्य को बरकरार रखने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। कि मंच से ये कार्यक्रम किया गया है सेवा श्री सम्मान अवार्ड का, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या किया? देखिए, जो ये आप लोग का हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय समराष्ट्र मंच है, ये बहुत बड़ा मंच है और इससे जिसको भी अभी ऑनर कर रहा है और जिसको भी स्वागत कर रहा है और जिसको भी समर्थन अथवा सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि इसमें हम लोग जुड़ना चाहिए, इसमें हम लोग समर्थन देना चाहिए, हम लोग सभी को इसमें मिलना चाहिए। इसीलिए तो इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम ये जो भी समराष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय समराष्ट्र, इसको हम लोग दिल से अंदर से इसको बुझना, इसको लेना पड़ेगा और ये हम लोग भारत के लिए और ये मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा काम है। सो मेरे हिसाब से हम सब एक होना चाहिए, मुल्क एक होना चाहिए और हम लोग को इसमें समर्थन देना चाहिए और भारत को आगे बढ़ने के लिए करेज देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के इस सेवा श्री सम्मान अवार्ड के निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने जो पूरे देश के सेवा करने वाले लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से और प्रेरणा मिलेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इसमें वो सभी लोग और आगे बढ़ करके, इनको तो आगे और उसको प्रेरणा मिलती है ही है, लेकिन पूरे देश के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम सबको भी सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के हमारे जो पदाधिकारी हैं, साथियों ने जिसका आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। पी सिंह जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि समरसता मंच से बहुत सारे युवा आज बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो युवा और ऐसे सेवा श्री सम्मान अवार्ड में भाग ले रहे हैं? आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपने राजनयिक संबंध वियना अभिभाषण 1972 और जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पर यहाँ सेवा श्री के माध्यम से 192 राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वजों का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के आधार पर, जिसमें हम भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज और सत्यम शिवम सुंदरम, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नारा है, उसको आज दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ से आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेपाल, जहाँ से हमारा रोटी और बेटी का नाता है, वहाँ के मुख्य अतिथि हमारे भारत के पधारे न्यायमूर्ति परमानंद झा जी, जो कि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति हैं नेपाल सरकार के, और साथ में सम्मानित श्री लोकनाथ शर्मा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भूटान सरकार हैं, और भैरवनाथ मिश्र जी, जो कि हमारे माननीय सांसद के रूप में बहुत ही सम्मानित
देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद के रूप में कार्य करने वाले आज वहाँ उपस्थित हैं। और इस सारे कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई कुलदीप शर्मा एडवोकेट ने बहुत ही गंभीरता के साथ चयन किया है और सेवाश्री के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी सम्मानित कर्मठ जिन्होंने देश के लिए, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए खुद एक मिसाल बने हैं, खुद एक उदाहरण बने हैं। लोग कहते हैं जो आप चाहते हैं क्या आप खुद बन रहे हैं, लेकिन हमें गर्व और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं यहाँ जो सेवाश्री के माध्यम से आज सभी को सम्मान मिलेगा, उन्होंने खुद एक बदलाव बन के, एक नई मिसाल बन के देश के लिए काम किया है। और यहाँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 192 राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज का जो नागरिक अभिनंदन है उनका सबका भी, राष्ट्रों का भी बहुत धन्यवाद। और स्वच्छता अभियान भी हम चलाएंगे, जो कि स्वच्छता अभियान हमारी देश की सरकार का भी प्रथम दायित्व है। और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच भी उस कार्य को कर रहा है जो कल कार्यक्रम होगा यूएनओ के लिए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो अयोध्या, जो भारत में उत्तर प्रदेश में अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। और अयोध्या ने एक समय में पूरे दुनिया में शासन भी किया है और अच्छी राम राज देने का काम किया है। राम राज से बड़ा अच्छा कोई शासन नहीं हुआ अभी तक। तो इसीलिए पूरी दुनिया के लोगों को, देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अयोध्या जब वो आएंगे यूएनओ के प्रमुख कार्यालय के रूप में, तो उन्हें भी एक समरसता का जीता जागता सबूत अयोध्या में प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, भरत के, सीता के चरित्र से, दशरथ से जीवन में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। रूस के युद्ध का समझौता दुनिया में करा सकता है वो भारत देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कराने के लिए पूरी दुनिया देख रही है। हम अपनी पूजा में, आराधना में, जब अभी हमने नवरात्रि में पूजा किए, रामनवमी पे यज्ञ किया, हम क्या बोलते हैं पूजा में? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम प्राणियों की सद्भावना करते हैं। हम अपने हवन करने के बाद सारे दरवाजे खोल देते हैं कि सभी औषधीय गुण सारी दुनिया को मिले, सबको मिले। हमारा फोकस केवल एक सदस्यता पर नहीं था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। आज बदलते भारत में जब भारत के लोग कहीं भी दुनिया में जाते हैं, उन्हें गर्व, विश्वास और सम्मान के साथ देखा जाता है, आदर के साथ देखा जाता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के पर्व पर 23 और 24 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा वैश्विक शांति समरसता सम्मेलन का हम आयोजन कर रहे हैं। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों के लिए। और हम पूरी दुनिया से ये मांग कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले, भारत और नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए। इसके लिए आज हमने 192 राष्ट्रों का, राष्ट्रध्वजों का नागरिक अभिनंदन किया है। इस अभिनंदन में भारत, भूटान और 22 राष्ट्रों का सानिध्य प्राप्त है। आज हमारे मुख्य अतिथि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल के सानिध्य में हमने संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के इस सेवाश्री सम्मान अवार्ड के? निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने जो पूरे देश के सेवा करने वाले लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से और प्रेरणा मिलेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इसमें वो सभी लोग और आगे बढ़ करके, इनको तो आगे और उसको प्रेरणा मिलती है ही है, लेकिन पूरे देश के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम सबको भी सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के हमारे जो पदाधिकारी हैं, साथियों ने जिसका आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। समरसता मंच से बहुत सारे युवा आज बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो युवा और ऐसे सम्मान, सेवाश्री सम्मान अवार्ड में भाग ले रहे हैं? आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपने राजनयिक संबंध वियना अभिभाषण 1972 और जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पर यहाँ सेवाश्री के माध्यम से 192 राष्ट्रों के राष्ट्रध्वजों का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के आधार पर, जिसमें हम भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज और सत्यम शिवम सुंदरम, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नारा है, उसको आज दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहां से आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेपाल, जहां से हमारा रोटी और बेटी का नाता है, वहां के मुख्य अतिथि हमारे भारत के पधारे न्यायमूर्ति परमानंद झा जी, जो कि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति हैं नेपाल सरकार के, और साथ में सम्मानित श्री लोकनाथ शर्मा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भूटान सरकार हैं, और भैरवनाथ मिश्र जी, जो कि हमारे माननीय सांसद के रूप में बहुत ही सम्मानित देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद के रूप में कार्य करने वाले, आज वहां उपस्थित हैं। और इस सारे कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई कुलदीप शर्मा एडवोकेट ने बहुत ही गंभीरता के साथ चयन किया है, और सेवा श्री के माध्यम से यहाँ सामने देखिए इधर, हेलो इधर देखिए भैया। फोटो के बाद आप पास में लंच की व्यवस्था है, आप लंच के साथ आमंत्रित है। सम्मानित सभी अन्य युवा हैं जो भी अपना सर्टिफिकेट, अपना बैज, अपना फोल्डर आ जाओ दो चार और मोमेंटोस लेके आप आए। सर इधर कैमरे में बस, ओके। हमारे बीच राजेंद्र अग्रवाल, समाज सेवक, अलवर, राजस्थान यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए, अपना सम्मान स्वीकार करें। आप हमारी पूर्व सम्मानित प्रतिभा है और इस संगठन से पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब भी आपका नई दिल्ली में आगमन होता है, आप कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे बीच मनोज सामरिया, प्रदेश सचिव, ग्राम पंचायत लहमी कला, जिला जयपुर, राजस्थान भी यहाँ हमारे विशेष आमंत्रण पे यहाँ आए। उनका अभिनंदन, स्वागत। यस सर, सामने देखिए। इस सभागार में अभिनंदन, स्वागत। ठीक है, रामजी लाल जी चौधरी साहब, इधर देखिए, बीकानेर, राजस्थान से हमारे बीच में। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अपना सम्मान स्वीकार करें। हमारे बीच रामजी लाल चौधरी, सरपंच, ग्राम से सामाजिक समारोह कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत। सुनीता शर्मा जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मंच पर आगमन करें। आपका 2 अक्टूबर को आपका विशेष अभिनंदन कार्यक्रम नई दिल्ली प्रांगण में रखा गया था। हमारे बीच विवेक प्रेसिक, प्रिंसिपल बीडीएस एंड पब्लिक स्कूल उत्तराखंड यहाँ मौजूद है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए, अपना अभिनंदन स्वीकार करें। विवेक प्रेसी जी, आपका अभिनंदन। आज आपने मंच का आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आगमन किया। आपके पिताजी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी संस्थापक सदस्यों में उनका भी नाम है। आज आपका अभिनंदन। हमारे बीच मनीराम जी जाखड़, एडवोकेट, जिला न्यायालय परिसर, मेनका थाना, राजस्थान यहाँ मौजूद है। इस संगठन से करीबन 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो इस संगठन के जब भी कार्यक्रम होते हैं, आपसे सम्मान स्वीकार कर आप नई दिल्ली में आगमन किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मनीराम जी जाखड़ साहब। हमारे बीच सुनीता शर्मा, महासचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर, राजस्थान की यहाँ विराजमान है। यस सर, हेलो। बिहार से आप यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित हुए हैं। डॉक्टर भारती झा जी का भी अभिनंदन, 100 मौजूद है। हेलो सर, इधर उनको भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए। आज आपका 192 राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज नागरिक अभिनंदन समारोह में संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच जानी मानी शख्सियत, बिहार राज्य से हमारे बीच में समय समय पे कार्यक्रमों में आप आते रहते हैं। हमारे बीच डॉक्टर राकेश चंद्र डोबियाल, प्रबंधक, ग्रीन पब्लिक। हमारे बीच शंकर लाल जी तंवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंदिर विकास सेवा समिति, नरेना, जिला जयपुर, राजस्थान से हमारे बीच है। आप तपो वन से यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। 192 राष्ट्रों के सानिध्य में सेवा श्री अवार्ड से अभिनंदन, स्वागत। आप सब ताली बजा के इनका हिमाचल से यहाँ नई दिल्ली में आगमन किया है। अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच हमारे शिक्षाविद श्री शांतिलाल जोशी,
पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाने गांव श्री खोलाए बीकानेर राजस्थान से हमारे बीच में है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, आप अपना सेवा श्री सम्मान अभिनंदन स्वीकार करें। वरिष्ठ अभिनेता श्री ओपी सिंह जी भी यहाँ मौजूद है, उनका भी अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में ये बात भी रखना चाहता हूँ कि जो आज 192 राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वज लगे हैं, ये कार्यक्रम आज हम लोग बड़े ऑडिटोरियम में भी रख सकते थे यहाँ पे, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारा जो मेन फोकस था वो था कि 192 राष्ट्रों के सानिध्य में सिर्फ 192 व्यक्तियों को आमंत्रित करना है। आज जिनको आमंत्रित किया है, कल हमारे जो नए सदस्य आ रहे हैं वो टोटल मिला के 192 व्यक्ति रहेंगे जो एक राष्ट्र ध्वज के सम्मान में